ओम शांति। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम वर्तमान समय में देखते हैं कि हर घर में देवियों का उच्चारण किया जा रहा है, उनकी पूजा की जा रही है, सुबह शाम उनकी आरती की जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। तो आज हम देखते हैं ये जो हमारा भारत देश है, ये त्योहारों से भरा देश है। हर दिन हर रोज कोई ना कोई त्योहार आता है और वो हमारे लिए खुशियां लेकर आता है, और त्योहार हमें खुश रहना सिखाते हैं। तो इसी प्रकार दिखाया गया है कि नवरात्रि जो है वो भी एक खुशियों का प्रतीक है। देवियों को दिखाया गया कि देवियों के जीवन में जो शक्ति दिखाई गई है, जो ऊर्जा दिखाई गई है, उन देवियों ने उन शक्तियों को किससे प्राप्त किया, कहां से प्राप्त किया। तो देखा गया कि आज जो देवियां हैं उनको हम क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो वैल्यूज कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसकी कमी है। तो जब हम उनको देखते हैं, उनके चेहरे पर देखते हैं, तो हमें वो आकर्षण होता है, हमें एक खींच होती है। क्योंकि देवियों के अंदर दिखाया शक्तियों से भरी हुई अष्टभुजाधारी। तो अष्टभुजाधारी किसको कहा गया? जिसके अंदर आठों शक्तियां भरपूर हो, और आठों शक्तियों से भरपूर जिसको कहा दुर्गा माँ। देवियों को माँ कहकर भी पुकारा और देवी कहकर भी पुकारा। देवी माना शक्तियों का प्रतीक, माँ माना प्यार का प्रतीक। इसीलिए कहा गया जैसे देवियों के नाम दिखाए वैसे उनके कर्तव्य भी दिखाए। संतोषी माता, जिनके जीवन में दिखाया संतोष भरा जीवन। दुर्गा माता, जिन्होंने अपनी बुराइयों को, दुर्गुणों को नष्ट किया, दुर्गा बनी। शीतला देवी को दिखाया शीतलता से भरपूर। आज हम देखते हैं देवियों के अंदर आठों शक्तियां दिखाई, आठों शक्तियों से भरपूर दिखाया अष्टभुजाधारी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी शक्तियों को प्राप्त किया होगा, शक्तियों को अपने अंदर धारण किया होगा। इसलिए कहा जाता है शिव शक्ति, शिव से उत्पन्न हुई की गई शक्ति। तो उन्होंने भी उन शक्तियों को शिव से प्राप्त किया, इसलिए शिव शक्ति कहलाई गई। आज हम देखते हैं आठों शक्तियां, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकड़े करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, ये सभी जो शक्तियां हैं ये देवियों के अंदर दिखाई गई है। आज हम देखते हैं किसी को अगर जीवन में सहन करना पड़ जाए तो वो कहते हैं कि सहन करना तो बहुत मुश्किल है, कितनी बार सहन करें, कब तक सहन करें। तो देखा गया जब हम अपने आप को ये टाइटल देते हैं कि हम सहन नहीं कर सकते, तो जो हमारी शक्तियां हैं वो भी काम करना बंद कर देती हैं। इसलिए देवियों को दिखाया हमेशा अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई। जब भी उनको जिस शक्ति की जरूरत पड़ी, उन्होंने उस समय ही शक्तियों को यूज किया। जैसे कि हम देखते हैं कि पूजा के स्थान में पानी के कलश को रखा जाता है और उसके ऊपर नारियल दिखाया जाता है। तो देखा गया पानी का कलश माना गुणों से भरी हुई आत्मा, गुणों से भरी हुई कलश अगर हमारे जीवन में होता है तो हमारे जीवन में हरियाली आती है। हरियाली माना जैसे कि सबके घरों में जौ भी बीजे जाते हैं, तो जब हम जौ बीजते हैं तो वो हरियाली का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है। तो जब हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में वैल्यूज हम धारण करते हैं, शक्तियों को धारण करते हैं, गुणों को धारण करते हैं, तो हमारा जो आत्मा रूपी कलश है वो जब भरपूर हो जाता है तो जीवन एक
हरियाली की तरह खिल जाता है। तो जब हरियाली की तरह जब खिलता है तो हमारे जीवन में जो हमारी ज्योति है वो अखंड ज्योति की तरह जग जाती है। तो ज्योति भी दिखाया गया कि हमेशा जो है अखंड ज्योति का मतलब आप दिन रात उसमें दीपक घी डालते हैं ताकि वो बुझ ना जाए। 9 दिन के लिए ही क्यों किया जाता है, पूरी जिंदगी के लिए क्यों नहीं किया जाता, दिखाया गया है। अखंड ज्योति माना हर संकल्प को अगर हम दृढ़ता से पूरे साल में करते हैं तो वो हमारे जीवन को उजाले की तरह भर देती है। जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पानी के कलश को भर के पूजा के स्थान पे रखा जाता है, अखंड ज्योति जगाई जाती है, उपवास किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं, सुबह शाम देवियों की आरती की जाती है, जगराते किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि नवरात्रि ही क्यों बोला, रात्रि से क्या अर्थ निकलता है। देखा गया कि जो देवियों को याद किया गया, उनके जागरण किए गए, वो रात्रि को ही क्यों किए गए। तो ये दर्शाता है कि जो देवियां थी वो हमारे जीवन में उजाला लेकर आती हैं, वो हमें जागृत करती हैं। देवियों को जगाने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत तो हमको है, क्योंकि अज्ञान की नींद में तो हम सोए पड़े हैं। तो देवियों को हम कहते हैं कि भाई आप जागो और हमें शक्तियां दो। अब शक्तियों की जरूरत तो हमें है, तो इसलिए कहा गया कि जो जागरण है वो हमें ये प्रेरणा देते हैं कि जागृत अवस्था में रहना है, अपनी बुराइयों का नाश करना है, अपने आप को चेक करना है। व्रत रखते हैं, व्रत आज हम किसका रखते हैं, आज तक देखा कि अन्न का तो व्रत रखा हमने। जहां तक हुआ व्रत माना किसी भी चीज को दृढ़ संकल्प से करना, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो कोई भी चीज में अगर दृढ़ता है, संकल्पों में दृढ़ता है, तो वो कार्य जरूर सफल होता है। तो दृढ़ता हम अन्न की ना लें, हमें अपनी विचारों की भी दृढ़ता लेनी है, हमें अपनी सोच को भी परिवर्तन करना है। हम जब अपने जीवन में दृढ़ संकल्प लेते हैं तो दृढ़ता में शक्ति दिखाई गई है। तो आज हम जैसे दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हमें पूरे साल में गुस्सा नहीं करना है, क्रोध में नहीं रहना है, सबसे प्यार से बोलना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, किसी की बात इधर उधर नहीं करनी है, जल्दी उठना है लाइफ में, और पूरे दिन में थोड़ा समय निकाल के परमात्मा को जरूर याद करना है, उसके याद में मेडिटेशन करना है। तो अगर हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण करते हैं तो देवियां हमेशा हमारे से क्या है, खुश हैं, वो कभी हमसे दूर नहीं है। हम 9 दिन ही क्यों अपने पास उनको रखें, सारा साल ही हम उन जैसा बन जाए। तो कहा गया है कि जैसे हमने उनको याद किया, प्यार किया, तो प्यार मतलब उन जैसा बनना, उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करना, उनकी शक्तियों को अपने जीवन में धारण करना। जैसे उन्होंने हर परिस्थिति को फेस किया, वैसे भी हमें सिखाया कि हमें भी हर हालात में खुश रहना है, हर परिस्थिति को पार करना है। इसलिए दिखाया कि देवियों को जो शक्तियों की जब जरूरत पड़ी, उन्होंने उन शक्तियों को क्या किया, यूज किया। तो आज शक्तियों को अकेला ही दिखाया, उनके साथ कभी किसी साथी को नहीं दिखाया, और शेर पर दिखाया। शेर पर माना उन्होंने शेर जैसी परिस्थितियों का क्या किया, सामना किया होगा, तभी शेर पे दिखाया होगा। इसीलिए देवियों को दिखाया कि देवियां जो थी वो अपने आप में इतनी परिपूर्ण थी कि उनको कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने हर शक्ति को यूज करके अपनी परिस्थितियों को पार किया। तो इसलिए देवियों का जो पूजन है वो साल में 2 बार किया जाता है। हर त्योहार साल में 1 बार आता है, मगर नवरात्रि जो है वो साल में 2 बार आती है। कहा गया जो माँ है, माँ का जो रोल है हमारे जीवन में वो बहुत बड़ा रोल है। माँ जैसी पालना कोई नहीं दे सकता, इसलिए उनको माँ माँ करके पुकारा, और माँ माँ करके ही उनकी शक्तियों को अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं
तो हम भी एक माँ की तरह शक्तिशाली बन जाते हैं और हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। इसलिए दिखाया कि जब नवरात्रि के लास्ट दिन होता है, अष्टमी की पूजा की जाती है, तो हम क्या करते हैं, हलवा बनाते हैं, चने बनाते हैं। हलवा माना सॉफ्टनेस, जीवन में निर्माणता और बहुत जरूरी है। और हलवा मतलब कि हमें बताता है कि जितना आप जीवन में नरम रहोगे, सरल रहोगे, तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकोगे। चने मतलब जैसे कहते हैं शक्ति का प्रतीक दिखाया गया है। जैसे घोड़े को दिखाते हैं, अगर उन्होंने अपने जीवन में ज्यादा चलना है घोड़े ने, तो उसको दिखाते हैं चने की दाल खिलाई जाती है। तो हमारे जीवन में भी शक्तियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए हम शिव शक्तियों को याद करते हैं, माँ को याद करते हैं, तभी उनसे शक्तियां हमें तब प्राप्त होंगी जब हम उनकी जीवन में जो वैल्यूज है उनको अपने जीवन में धारण करेंगे, तो हम भी एक शिव शक्ति बन जाएंगे।